अच्छा, अरे को क्या नाम है पास करने के लिए सबसे पहले फंक्शन में सबसे पहले हम करेंगे वॉइड, उसके बाद नाम शो अरे, ये फंक्शन का डाटा टाइप और ये उसका नाम। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। अब नॉर्मली अगर हम मिसाल के तौर पर हमने आर्ग्यूमेंट्स डालना है ना, अंदर कोई भी वेरिएबल डालना है, तो हम नॉर्मली डालते हैं ए। ठीक है, उसके बाद इसे बंद कर देते हैं और मतलब हमारा आर्ग्यूमेंट आ गया। नाम कोई भी हो सकता है, ए हो गया, साइज़ हो गया, बहुत कुछ मतलब नाम होते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जब अरे का हम करते हैं तो अरे के साथ अरे का नाम ए कर दिया। पहले डाटा टाइप आना है इसका, पहले डाटा टाइप आया इंट, उसके बाद हम नॉर्मल तरीका ये होता है कि सिर्फ वेरिएबल का नाम आता है, लेकिन इसमें वेरिएबल का नाम आना है, उसके साथ ये दो मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएं। अब क्या नाम है, फंक्शन को पता चल गया है कि अरे ये एक अरे है, लेकिन अभी इसका साइज़ नहीं पता चला, तो इसके साथ देते हैं साइज़, इंट कर देना है, इंट साइज़। ये नहीं भूलना, ये मुझे भूल जाता है, लेकिन ये भूलना नहीं है, ये मतलब इसमें उसका डाटा टाइप साथ ज़रूर देना है। ठीक हो गया। अब ये हम ये फंक्शन बंद करते हैं, मतलब इसका आर्ग्यूमेंट्स बंद करते हैं, उसके बाद हम फंक्शन लिखते हैं। अब हमने कहा जब हमें अरे मिलेगा और उसका साइज़ मिल जाएगा, तो हमने आगे मैं नॉर्मल वाला जो होता है ना, फॉर लूप लगा रहा हूँ नॉर्मल, जिससे वो अरे है वो प्रिंट हो जाएगा। इसे करेंगे जी इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन साइज़, क्योंकि अरे का साइज़ हमें यहाँ से पता चलेगा, जो हमें यहाँ पे साइज़ देगा ना फंक्शन, जब कॉल करेंगे हम तब हमें पता चलेगा। ठीक है, इसलिए हमने ये दिया, वरना कोई वैल्यू वैसे नहीं दी। ठीक है, क्योंकि हमें ये वैल्यू आर्ग्यूमेंट से मिल रही है ना, एंड पे जब हम प्रिंट करेंगे तब हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसे ऐसे किया। उसके बाद आई प्लस प्लस, ये नॉर्मल जो हम लगाते हैं ना लूप फंक्शन, अरे को शो करने के लिए, अरे को प्रिंट करने के लिए, ये वो लगा रहा नॉर्मल वाला। सिर्फ इसमें वहाँ पे वैल्यू कोई होती है 5 6, यहाँ पे सीधा ये वाली वेरिएबल डालते हैं। ठीक है, उसके बाद अब सी आउट किया, सी आउट, और यहाँ पे ए और यहाँ पे आई, क्योंकि ए ज़ीरो कोई वैल्यू होगी, ए 1 वैल्यू होगी, जितना भी अरे हो। अरे मिसाल के तौर 5 की साइज़ की है ना, तो ये मैंने कहा साइज़ से थोड़ा सा छोटा हो, मतलब 1 छोटा हो, तो 0 1 2 3 4, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद ये सेमी कॉलन दिया और ये फंक्शन बन गया। अब ये फंक्शन बना है, लेकिन अभी अब इसे प्रिंट इस्तेमाल नहीं अभी हमने किया, तो उसके लिए हम इंट मेन करेंगे। इंट मेन करके अभी हमने एक अरे बनाएंगे नॉर्मल। अरे का हम साइज़ रखते हैं जी 5 इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 और ये 5। अब इसे करके अब हमने कॉल करना है। जब भी होता है वॉइड, तो वॉइड के साथ डाटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादातर होती नहीं है। डाटा टाइप ना भी लिखें तो काम चल जाता है, सिर्फ अरे का नाम लिखते हैं और ये आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं शो अरे, ये मैंने अब अरे का नाम लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये आर्ग्यूमेंट्स देने। अब ये जो ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हैं ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, अभी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, कि जो मैंने सही में चीज़ असल वैल्यू इस्तेमाल हो रही है। ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट इसलिए है कि मतलब सिर्फ वेरिएबल्स हैं जिनसे हम क्या नाम है रेफरेंस ले रहे हैं यहाँ से, और इसे इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, असल वैल्यू ये कोई इसकी कोई असल वैल्यू नहीं है ना, साइज़ की असल वैल्यू, हम अभी असल वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं ये अरे है ए, तो यहाँ पे हमने सिर्फ नाम लिखना है उसका कुछ डालना नहीं है साथ, सिर्फ ये ए इसका नाम है ना, सिर्फ ए दे दिया। ठीक है, ए दे के उसके बाद कॉमा डालना है, उसका अब साइज़ बताएं, इसका साइज़ कितना है 5, यहाँ पर लिखा 5 और ये मतलब बंद किया और अब ये हो जाएगा प्रिंट, क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ड दिया हुआ तो कोई इसके अंदर ही मैंने प्रिंट करा दिया, तो ये सीधा ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक हो गया। ये इस तरह मतलब कहते हैं कि पहले डाटा टाइप, फिर उसका नाम, फिर अंदर इंट और अरे का जो नाम है उसके साथ सेम ये डाल देना स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद कॉमा, फिर इंट, उसके बाद साइज़। ये इस तरह सिंटैक्स है। उसके अंदर मतलब आपने जो अरे के साथ करना है वो करें। उसके बाद जब आपने कॉल करना है तो उससे पहले आपने अरे बना लेनी है। उसके बाद जब कॉल करेंगे ना, तो उसमें पहले आपने जो अरे का सिर्फ नाम है उसके साथ जो साइज़ है उसको जो अभी नहीं डालना, सिर्फ ये मतलब ये पूरा नहीं डालना, सिर्फ ए नाम है ना तो वो डालना है। उसके बाद कॉमा दे के जो अंदर साइज़ है ना वो लिखना है, कॉमा दे के, क्योंकि ये हमने ऊपर सिंटैक्स बनाया हुआ है, पहले उसका अरे कौन सी है उसके बाद साइज़ कौन सा है, तो उससे मतलब प्रिंट हो जाएगा पूरी अरे। अब मैंने जो है ना अरे को फंक्शन में पास किया,